Okay, now dear student, today we have last topic of uniform circular motion of this chapter. Okay, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये हमने समझना है. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करती है, कहाँ मूव करती है? सर्कल में. तो हम उसका मोशन सर्कुलर मोशन बोलते हैं. कैसा मोशन बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो कैसा मोशन हो गया? वो लीनियर मोशन हो गया. ठीक है. अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है इस तरीके से, ठीक है, तो हम उसको कैसा मोशन बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं सर्कुलर मोशन. अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, रिमेंबर, ठीक है, अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए? कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. ओके, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये बात आपने ध्यान रखनी है. ओके, अब इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोला जा सकता है इसको? इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ओके, परफेक्ट, जैसे यहाँ पे इसने सर्कल बना रखा है, ठीक, परफेक्ट सर्कल बना हुआ है. ये कांस्टेंट स्पीड तो हो सकता है, चलो ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड हो गया तो हमने उसको बोल दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है? यस और नो? वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. ठीक है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. यही तो डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में. स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस डायरेक्शन का है. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही है? यस, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही है. ठीक है. लेकिन अगर वही बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है लेकिन वो लगातार ऐसे जिगजैग मोशन में चल रही है, तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं है, क्योंकि जैसे डायरेक्शन चेंज हुई वैसे ही हम लोग क्या बोल देंगे? उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई है. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, बट वी विल नॉट से दैट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी. वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट में चेंज हो रही होती है. सर्कल एक ऐसा शेप होता है जहां पे आप कहीं पे भी देखो उसकी डायरेक्शन हर टाइम क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो लगातार इसकी वेलोसिटी भी क्या होती है? चेंज होती है. और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? एक्सेलरेशन क्या होता था? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो 100% एक्सेलरेशन है. ठीक है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन एसेलरेटेड मोशन है. ठीक है, उसमें एसेलरेशन हो रहा है. तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है. आपने सिंपल सी बात इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है. अगर कोई बॉडी when a body moves in a circular path with uniform speed then its motion is called uniform circular motion. ओके, अब एक चीज़ मुझे ये बताओ ना, जैसे ये सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है, यहाँ मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अपने सरकमफ्रेंस के बराबर. सरकमफ्रेंस कितना होता है? अगर उसकी रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. काम आएगा ये हमारे. ठीक है, ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो गया. याद रखना इस पॉइंट को. ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के. अगर कोई ओके, अब इसके अगर कोई एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में पहला एग्जांपल तो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों ओर घूम रही हैं, है ना, वो सारा का सारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. वो लगातार गोल चक्कर लगा रही है ना, सर्कुलर मोशन बोलते हैं हम उसको. ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होगा, उसकी स्पीड लगातार क्या होगी? कांस्टेंट. दूसरा एग्जांपल मून. ये तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, ये जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है उसका एग्जांपल भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया. सर्कल में मूव कर रहा है वो. वी विल से दैट दिस इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसका एग्जांपल ये बना लेंगे. तीसरा, द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक. ठीक है, जो हमारे पास घड़ी है उसकी जो सेकेंड वाली है ना, वो लगातार घूम रही है, ठक 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 ठक, है ना, सर्कुलर मोशन. दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये एग्जाम्पल आपके किसके हो गए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हो गए. ओके बेटा, नाउ वी विल सॉल्व
NCERT in text questions and we have solved also in text question. उसके बाद हमारे पास NCERT questions बचे हैं, then I will send you some other questions, you will solve them. Thank you very much.